हेलो दोस्तों, एक्सएसआईएस में आप सभी का स्वागत है। आज पीसीएस मेंस उत्तर प्रदेश विशेषकर संदर्भ में 2024 और 2023 में जो मेंस में अपीयर हो रहे हैं उनके संबंध में आज हम वीडियो पे चर्चा करेंगे। ये हमारा जीएस सेकंड पेपर है जिसमें पॉलिटी, ठीक है, आईआर से रिलेटेड मुद्दे, सोशल जस्टिस से रिलेटेड मुद्दे, शासन, इनसे रिलेटेड मुद्दे पूछे जाते हैं। 200 नंबर का यह पेपर होता है और 20 क्वेश्चन के आसपास इसमें पूछे जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। हिंदी माध्यम के लिए इसमें थोड़ा स्कोर कम होता है तो उनकी ज़्यादा भूमिका बन जाती है। जैसे सामान्य अध्ययन का हम सिलेबस देखेंगे वन बाय वन, और 2023 के बाद 2024 के लिए जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सिलेबस को याद करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको अगर सिलेबस नहीं आता है ना तो आप चाहे जितनी प्रिपरेशन कर लें आपकी चीज़ें उतनी बेहतर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो पहले सेगमेंट से लेकर के अगर हम 12वें 13वें सेगमेंट तक जाए तो हमको सीधे से पॉलिटी और संविधान मिल जाएगा। जैसे भारतीय संविधान, अगर आप लक्ष्मीकांत भी कर लेते हैं तो भारतीय संविधान या कक्षा 11-12 की एनसीईआरटी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो सोर्स आपको वहां से मिल जाएंगे, लक्ष्मीकांत है, एनसीईआरटी है, अन्य कोई बुक है, स्टेट पीसीएस में अगर आप करना चाहें, किसी कोचिंग के नोट्स हैं तो वो भी आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। भारतीय संविधान ऐतिहासिक पहलू, ऐतिहासिक पहलू मतलब 1773 में पहला एक्ट आया था, है ना। उसके पहले क्या बदलाव हुए, जो 1860 1800 वो बदलाव क्या हुए, आईपीसी सीआरपीसी वगैरह आया, तो वो ऐतिहासिक आधार जो हमारे संविधान के निर्माण में सहायक हुए उनके बारे में, विकास कैसे हुआ उनका, ठीक है, चीजों को कैसे बदला। तो आपको जितने भी एक्ट हैं 1773 से लेकर के 1947 तक के हैं वो आपको सारे देखने हैं। कुछ मेन मेन है, जैसे 1909 का है, 1919 का है, 1913 सॉरी 1813, 1833, ठीक है, 1853, उसके बाद 1858, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गए, है ना। तो वो सारी चीजें आपको देखनी ही है। विशेषताएं क्या है, विशेषताओं के, जैसे संविधान की विशेषताएं के बारे में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे। विशेषताओं में जैसे हमारे संविधान में हमें फंडामेंटल राइट दिए हैं जो अन्य देशों के संविधान में ज्यादा नहीं मिलते, ठीक है। और एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, फंडामेंटल ड्यूटी, राज्य के कर्तव्यों को यथा निश्चित किया गया है। जो हमारी संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उनका निर्माण कैसे होगा, सरकार कैसे बनेगी, ये सारी चीजों के बारे में ये हमारी संविधान की विशेषताएं हो सकती है। महत्वपूर्ण संशोधन, सबसे पहला 1951, लगभग 105 से 7 संशोधन हो चुके हैं। तो करंट सिनेरियो वाले, और जैसे 1942, 1800, हाँ सॉरी, 1942 है, 1944 है, ठीक है, ये संशोधन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 1900 नहीं, हाँ, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हैं हमारे संविधान में। आधारभूत संरचना 1973, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ बाद में आई, है ना। उसमें क्या डेवलपमेंट हुए बाद के कई केसेस में, चाहे वो एलआईसी इंडिया का हो या अन्य केस हो। अभी हाल फिलहाल में 2017 आर्टिकल 21 को लेकर के जो स्टेटमेंट आया, प्राइवेसी का राइट, है ना, तो वो सारी चीजें उसमें समाहित हो जाएंगी। संविधान की आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की क्या भूमिका रही है, यानी जो भी जजमेंट आए आपके सुप्रीम कोर्ट के, उनके माध्यम से कैसे संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन आया, और पहले का आधारभूत ढांचा कैसा था जो 1967 गोलकनाथ भारती बनाम भारत संघवाद में आया था, या शंकरी प्रसादवाद में आया था, है ना। तो उसमें क्या अंतर आया, एलआईसी ऑफ इंडिया मामला जो 1997 के आसपास आया उसमें क्या अंतर आया, ठीक है। तो वो सारी चीजें, क्या आधारभूत ढांचा संविधान सम्मत है ना, तो उसके सारे सेगमेंट को आपको देखना पड़ेगा, वो सारी चीजें। संघ एवं राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, ठीक है, संघ के क्या कार्य हैं, राज्यों के क्या कार्य हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, देखो अलग अलग इनको करना है, ठीक है, देन कंपेयर करना है। उसके बाद संघीय ढांचे से संबंधित विषय, जैसे आपका टैक्सेशन है ना, व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, प्रशासन है, राज्यपाल वाली चुनौतियां हैं, तो वो चुनौतियां कैसे उनको डील करेंगे। 356, ठीक है, वित्त से संबंध में राज्यों को बड़ी चुनौती होती है जब से जीएसटी वगैरह आया है, तो उसके संबंध में क्या है, जो भारतीय संघवाद है उसको कैसे डील करेंगे। स्थानीय स्तर पर शक्तियां, जो पंचायतों को, और पंचायतों को जो वित्त दिया जाता है, अनुदान वगैरह है, उनके संबंध में आपको सारी चीजें करनी है। केंद्र राज्यों के वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की आर्टिकल 280,
है ना, वित्त आयोग की क्या भूमिका हो सकती है, वित्त आयोग का निर्माण कैसे होता होता है, क्या क्या रिकमेंडेशन देता है, वित्त आयोग की जो अर्धन्यायिक प्रकृति है वो क्या है ना। तो वो सारी चीजें आपको डिटेल एनालिसिस करनी पड़ेंगी, और डिटेल एनालिसिस आप चाहे आप लक्ष्मीकांत से करें या एनसीईआरटी से करें, आपको दोनों जगह मिल जाएंगी। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र यानी डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम जो है, और जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसे काम करते हैं, जो वैकल्पिक इंडिविजुअल या कह सकते हो ऑप्शनल डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम कैसा है, उनका विधव कैसा हुआ, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, एनजीटी वगैरह से संबंध में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अन्य न्यायिक निकाय जैसे एसएसटी आयोग है, ओबीसी आयोग है ना, ईसीआई हो गया, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, है ना, इनके संबंध में आपको पता होना चाहिए। शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत, न्यायपालिका और कार्यपालिका, विधायिका। देखो हमारे यहाँ जो कार्यपालिका है ना वो विधायिका से निकल कर आती है, तो हमारे यहाँ जो पावर सेपरेशन चलता है ना वो ज्यादातर चलता है सुप्रीम कोर्ट और या न्यायपालिका या विधायिका के संबंध में। ठीक है। विधायिका काम जो भी नियम कानून है उनको बनाना है, कार्यपालिका उनको लागू करवाती है, और न्यायालय डिस्प्यूट के मामले में सेटलमेंट करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि न्यायालय अपनी शक्तियों का दुरुपयोग या न्यायालय अपनी शक्तियों से बाहर आकर के जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून है उनको रद्द करता है, तो वो संबंध ज्यादा है ना, वो क्लीसी हो जाता है, वहां पर क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वो जो भी चीजें हैं उनको उसी से संविधान का आधारभूत ढांचा निकल करके आता है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। भारतीय संवैधानिक योजना क्या है, उसके प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना, खासकर ब्रिटेन और अमेरिका के साथ, क्योंकि यहाँ का ब्रिटेन से हमने जो हमारा लोकतंत्र है उसमें जो हमारी राजनीतिक संरचना है ज्यादातर हमने ब्रिटेन से ली है, और जो हमारी संघीय संरचना है हमने ज्यादातर अमेरिका से ली है ना। तो उसका संबंध, उसकी क्या तुलना है, क्या हमारे यहाँ डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है ना, ब्रिटेन की क्या स्थिति है या अमेरिका की क्या स्थिति है, सीमित तुलना करना है आपको, वहाँ के संविधान को नहीं रीड करना है बस। हाँ, जो बेसिक चीजें हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स हमारे कहाँ से लिए गए, राज्य की डीपीएसपी कहाँ से आए, जो हमारी राष्ट्रपति का पद है वो कहाँ से आया, ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति या मंत्रिमंडल कैसे का निर्माण होता है वो कैसे क्या लिया गया है, उन देशों से हमारे देशों में अंतर क्या है, बस इसके बारे में खासकर प्रेसिडेंट को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उसकी तुलना अमेरिकन प्रेसिडेंट या ब्रिटेन की जो राजशाही है उससे की जाती है। संसद और राज्य विधायिका, संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से। राज्य विधायिका भी 3 लोगों से मिलकर बनती है, जनरली 2 लोगों से, विधानसभा और राज्यपाल। लेकिन राज्य विधायिका कहीं कहीं द्विसदनीय है, तो विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, और राज्यपाल से मिलकर बन सकती है। संरचना बता दी है। कार्य क्या है, कानूनों का निर्माण करना और यथानिश्चित मुद्दों पर काम करना। कार्य संचालन कैसे होता है, कार्य संचालन का बंटवारा कैसे किया जाता है, शक्तियां क्या हैं उनकी, ठीक है, और विशेषाधिकार क्या है, और उससे संबंधित जो विषय उत्पन्न होते हैं उनसे क्या है। सिर्फ इतना ही नहीं पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड जो टॉपिक हैं जो निकल करके आते हैं वो भी पूछे जाएंगे। ओके। उसके बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना। ठीक है। हमारे यहाँ जो कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद कैसे निर्माण होता है, क्या है, कैसे क्या है, उनके बारे में बताना है। न्यायपालिका की संरचना कैसी है, एकल न्यायपालिका की है कि राज्य स्तर पर अलग है, ठीक है, एकल है कि राज्य स्तर पर अलग है। ठीक है। हमारे भारत में जैसे यूएसए में अगर न्यायपालिका के देखें तो वहाँ की स्टेट की न्यायपालिका अलग है और केंद्र की अलग है, दोनों में कोई अलग अलग है, दोनों के कानून भी अलग अलग हैं, वो राज्य के कानूनों से चलती है, ये केंद्र के। लेकिन भारत में एकल न्यायपालिका है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट है, न्यायिक दृष्टि से हाई कोर्ट उसके अधीन काम करता है, और हाई कोर्ट के अधीन तुम्हारे जो सब कोर्ट हैं, ठीक है, वो भी काम करते हैं उसके अधीन, है ना। तो न्यायिक दृष्टि से जितने भी सुप्रीम कोर्ट के नीचे सब उसी के निर्णय को फॉलो करते हैं। अभिलेखीय न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, है ना। संगठन क्या है, कार्य कैसे करते हैं, सरकार के मंत्रालय और विभाग का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से मंत्रालय किस, प्रभावक है, प्रभावक समूह, ठीक है, यानी प्रेशर ग्रुप, औपचारिक अनौपचारिक यानी एनजीओ जो वगैरह हैं, शासन प्रणाली में उनकी क्या भूमिका है, जनहित याचिका, पीआईएल काफी चाहे वो आधारभूत ढांचे के सिद्धांत हो या अन्य मुद्दों में पीआईएल की भूमिका, ठीक है, बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो पीआईएल क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन। आपको पीआईएल के नाम पर सिर्फ पीएन भगवती का नाम याद होता है। तो पीआईएल कैसे काम करती है, कौन उसको दाखिल कर सकता है, पीआईएल के क्या सिद्धांत हैं, कैसे उस पर काम किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सब जुडिशरी उसमें कैसे काम करती है, क्या उनके निर्णय सभी के लिए बाध्यकारी होते हैं, आदि आदि चीजें। ठीक है। तो जनहित याचिका काफी इंपॉर्टेंट है।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, ठीक है, चाहे 1955 का पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट हो या 1951 का पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, दोनों को पढ़ना है। उनके प्रमुख प्रावधान और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, और जो हमारी आचार संहिता का निर्माण किया जाता है उसका क्या रूल है हमारी चुनाव प्रणाली में, और क्या बोलते हैं इसको, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है हमारे इसके जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में, कैसे उसको लागू करवाता है, उसके क्या कार्य हैं, क्या योजनाएं हैं, वो सारी चीजें आप उसमें देखेंगे। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्तियों में, सीबीआई की नियुक्तियों में धांधली होती है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। तो उनकी नियुक्तियां कैसे करती हैं, कौन करता है उनकी नियुक्ति, उनके उत्तरदायित्व क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो सारी चीजें, सीबीआई है, आईबी है, रॉ के चीफ हैं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, राज्यपालों की नियुक्तियां हैं, ईसीआई की नियुक्ति है, सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। और जो भी डिस्प्यूट उत्पन्न होते हैं, है ना, जिसके भी पास पावर है, क्या उसमें बदलाव किया जा सकता है, क्या मूव फॉरवर्ड हो सकता है, सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय। सांविधिक निकाय कौन से होते हैं, विनियामक निकाय कौन से होते हैं, विभिन्न अर्धन्यायिक, अर्धन्यायिक निकाय जिसके पास कम से कम सिविल प्रोसीजर की पावर होती है, सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं, उन्हें अर्धनिकाय नहीं मानते हैं। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है जो किसी एक्ट के माध्यम से बने होते हैं। विनियामक निकाय का मतलब जैसे तुम्हारी, क्या बोलते हैं इसको, नीति आयोग का निर्माण हुआ है ना, तो वो विनियामक निकाय है। सांविधिक निकाय जैसे बहुत सारे आयोगों का निर्माण होता है, ठीक है, कुछ कार्यपालिका के आदेश द्वारा बना लिए जाते हैं, जैसे तुम्हारा प्रधानमंत्री वो फंड करके है, ठीक है। अर्धन्यायिक निकाय कौन से होते हैं, संवैधानिक निकाय होते हैं, जैसे ईसीआई है, वित्त आयोग है, ठीक है, लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, जिसका संविधान में भली भांति वर्णन किया गया है, वो संवैधानिक निकाय होते हैं, उनको अर्धन्यायिक निकाय की संज्ञा दी जाती है। कभी कभी अर्धन्यायिक निकाय जैसे महिला आयोग हो गया, बाल सुधार आयोग हो गया, ठीक है, तो इनको भी अर्धन्यायिक निकाय माना जाता है, बेशक ये विनियामक निकाय है, ठीक है। नीति आयोग समेत उनकी विशेषताएं और उनके कार्य भाग, सरकारी नीतियों, उनके क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकलन यानी उनको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है हमारी पॉलिटिक्स में, होते ना, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का सिद्धांत जो है कि कम से कम सरकार हो और अधिकतम सुशासन हो या शासन हो, तो वो कैसे हो, आईटी के प्रयोग से, जगह जगह पर सीसीटीवी लाइव, ठीक है, ज्यादातर जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो सारे लोगों को उनके अकाउंट में सीधे डेबिट किया जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, तो वो कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें ज्योग्राफी में भी काम आती हैं, आपके यहाँ भी काम आती हैं। विकास प्रक्रिया, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप काफी ज्यादा उसमें रहते हैं, विभिन्न समूह, संघ, अभिदाता सहायता संस्थाएं जो ट्रस्ट होती हैं, संस्थागत और अंशधारक उनके कौन कौन से होते हैं, केंद्र राज्यों द्वारा जनसंख्या के अल्पसंवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं वो कैसे काम करते हैं, चाहे वो मनरेगा हो, ठीक है, अनाज के बदले राशन, सॉरी, काम के बदले अनाज हो, ठीक है, जो भी तुम्हारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं, एलजीबीटी समुदाय है, महिला वर्ग है, ठीक है, और जो एसिड विक्टिम्स हैं, विधवा महिलाएं हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, तो ये अति संवेदनशील वर्ग होते हैं, जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, विकलांग लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय है, ठीक है, माइनॉरिटीज हैं, एसटी एरियाज हैं, तो वो अल्पसंख्यक, उनके लिए कौन सी कल्याणकारी योजनाएं हैं, ठीक है, योजनाओं के कार्य निष्पादन को कैसे किया जाता है, असंवेदनशील वर्गों की रक्षा और बेहतरी के लिए जो गठित तंत्र है वो कैसे काम करता है, विधि और संस्थान एवं निकाय, इन सब के बारे में, चाहे वो एससी आयोग हो, एसटी आयोग हो, ओबीसी आयोग हो, अल्पसंख्यक मंत्रालय हो, अल्पसंख्यक आयोग हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ये सब आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं, ये सब सारी चीजें आपको एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत में आराम से मिल जाएंगी, आप इनसे कर सकते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र और सेवाओं के लिए विकास प्रबंधन से संबंधित विषय। अब आपका आ गया सोशल जस्टिस, ठीक है, गरीबी और भूख से संबंधित विषय, राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनके क्या निहितार्थ हैं, ठीक है, कैसे इनको दूर किया जा सकता है, देखो निर्धनता, गरीबी, भूख, ठीक है, ये एसडीजी में भी शामिल है ना, और 2030 तक इनको समाप्त करने का बीड़ा उठाया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें हो पाएंगी, क्योंकि एक तो लॉकडाउन की वजह से जो भी डेवलपमेंट हुई थी वो फिर पीछे चली गई, है ना, लोगों को रोजगार कम मिल रहा है और महंगाई बढ़ रही है, ठीक है,
और जो हमारी जो क्या बोलते हैं जीडीपी है उसमें भी कोई ना कोई डिस्प्यूट लगी रहती है। तो वो सारी चीज़ें, सीमाएं क्या है, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही, संस्थागत एवं अन्य उपाय, ई गवर्नेंस। ठीक है, देखो शासन व्यवस्था में ई गवर्नेंस की महती भूमिका है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको, ये शासन से संबंधित मुद्दे हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने होंगे, क्योंकि यहीं पर 16 17, ठीक है, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको आगे जा करके जब आप पीसीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, तो इनका जरूर काम आएगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर लाभदायक हो सकती हैं। और जब आप कोई प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेशन करने के बाद जब ट्रेनिंग पे जाएंगे तो वहाँ भी ये विषय पढ़ाए जाएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ई गवर्नेंस के अनुप्रयोग मॉडल, सफलताएं क्या हैं, उनकी क्या सीमाएं हैं, आईटी का प्रयोग ई गवर्नेंस में कैसे किया जाता है, नागरिक चार्टर क्या है, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंसी है वो कैसे की जा सकती है, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के माध्यम से, है ना, लोगों को गाइड किया जा सकता है, कोई करप्शन ना होने पाए, आदि आदि चीजें आपको मिल जाएंगी। ओके, उसके बाद लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवकों की क्या भूमिका है। देखो पहले क्या होता था, सिर्फ रेवेन्यू कलेक्टर का काम होता था, वर्तमान में सिविल सेवकों की भूमिका एक सेवा प्रदाता की हो गई है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर की। अब वो नहीं कि राजा बन के बैठे हैं ऑफिस में, अब सेवा प्रदाता है, कोई भी घटनाक्रम होता है, कुछ भी होता है, तो इनकी भूमिका बढ़ती जा रही है, और बदलते हुए माहौल में इन्हें ज्यादा अपने आप को एक्टिव रखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, आईटी सक्षम सेवाएं हैं, जिनके माध्यम से इनको लोगों से जुड़ा रहना है और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी है। ठीक है, अब जैसे साइबर अपराध हो गए, साइबर बुलिंग हो गई, गाली गलौज हो गया नेट पे, हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, भ्रामक चीज़ें हैं जो लोगों को मिसगाइड करती हैं, तो वो सारी चीज़ें कैसे डील करेंगे। तो सिविल सेवकों की भूमिका बढ़ रही है, और करप्शन ज़्यादा होता है तो भी उनकी भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके लिए पारदर्शिता, जवाबदेही, संस्थागत तंत्र की उपस्थिति, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। भारत एवं पड़ोसी देशों के साथ उनके संबंध, आईआर। ठीक है, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत म्यांमार, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान। ठीक है, अन्य जो समूह है जो चाहे पूर्व की ओर, तो इस समय पूर्व की ओर टारगेट कर रहे हैं। भारत ने अभी अमेरिका की यात्रा की है, भारतीय प्रेसिडेंट ने, सॉरी प्रधानमंत्री ने, तो वो संबंध में फ्रांस गए हैं, है ना। अन्य देशों के साथ, इसराइल वगैरह के साथ क्या संबंध है, तो उनके हितों को प्रभावित करने वाली वैश्विक समूह, क्षेत्रीय, द्विपक्षीय, ठीक है, वैश्विक समूह, भारत के संबंध में क्या उनकी योजनाएं हो सकती हैं, कैसे उनको प्रभावित होते हैं, हित प्रभावित होते हैं। जैसे जब से यूक्रेन रशिया वार हुआ, तो भारत के संबंध में बार बार ये चीज की जाती है कि भारत रूस से अपने रिश्तों को ब्रेक करे, कम करे, रूस को समझाए, है ना। लेकिन भारत बार बार कहता रहा है कि यूरोप जितना रूस से बाइलेटरल या व्यापार करता है, भारत उससे कम करता है, तो भारत तो पीछे नहीं लौटेगा। तो वो संबंध में आपको एक कंक्रीट इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, भारत के हितों और अप्रवासी इंडियन डायस्पोरा जो है विदेश में, एनआरआई वगैरह है, ठीक है, उनसे क्या बेनिफिट होता है भारत को, भारत में वो कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, विकसित विकास देशों की नीतियां भारत के संबंध में, और तथा उनका राजनीतिक प्रभाव क्या हो सकता है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे आईएमएफ हो गया, G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो इससे संबंध में इस बार क्वेश्चन तो पक्का है। तो वो सारी चीजें, उनकी संरचना, अधिदेश, उनका कार्यभाग, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, एनएसजी है, नाटो है, काफी चर्चा में रहे हैं, तो वो जो काफी चर्चा में रहे उनको आपको समझना है। उसके बाद क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ने करंट अफेयर सीधे इसमें दे दिया है, करंट अफेयर से रिलेटेड, यानी जो ये 22 भाग हैं, इनमें से 2 3 को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर क्या है, तुम्हारे पॉलिटी, संविधान से रिलेटेड मुद्दे हैं, उसके बाद शासन प्रशासन से संबंधित मुद्दे हैं, सोशल जस्टिस का टॉपिक है, उसके बाद तुम्हारे आईआर के संबंध में सारी चीजें हैं। तो सेकंड में 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, आपको बेहतर तरीके से तैयार करना है। इवन ये प्री में भी बढ़िया अच्छा काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। आप एनसीईआरटी का, ठीक है, आईआर के लिए आप विपुल बंसल की बुक ले सकते हैं, कई सारी बुक्स आती हैं, या आपको किसी कोचिंग के मटेरियल से, अब तो टेलीग्राम पे काफ़ी सारे मटेरियल अवेलेबल हैं। मैं भी कोशिश करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे इन चीज़ों को डाल दूंगा। तो आपको इतना करना है, और उसके अलावा आपको कम से कम क्या बोलते हैं, टेलीग्राम चैनल पर आके XSIS 009, ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे आकर के चीज़ों को कंसल्ट करना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अन्य चीज़ें कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।
वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों को भी भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।